कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है, यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर एयरबेस के बाद शुक्रवार को गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के लिए 23 मिनट काफी थे। सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंकवाद के अजगर को कुचल दिया। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी करते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार रहते हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आतंकवादियों के हाथ में ये चले जाएं। भारत ही नहीं, ये दुनिया के लिए गंभीर खतरे की बात है। वे ऐसे बारूद के ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसें आपस में लड़ रही हैं। यदि वहां परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन रहते हैं, तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। सारे विश्व और खासकर पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसों आपस में लड़ते हुए लोग हैं। वहीं रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को कुछ लाइनों के साथ कड़ा संदेश दिया और कहा कि कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल कर क्योंकि तुम नशे में हो। भारत ने पाकिस्तान को प्रोपोगेशन पर रखा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम सठे साठ्यम समाचरते के रास्ते पर चल रहे हैं, यानी जैसे को तैसा। हमने शांति के लिए दिल खोल कर रखा है, शांति भंग करने वालों के लिए अपना हाथ भी खोल कर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी बस ट्रेलर है। जब समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वर्तमान सीजफायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। बिहेवियर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब नेशनल डिफेंस का हिस्सा। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मसला नहीं, बल्कि ये नेशनल डिफेंस का हिस्सा बन चुका है। हम इसे जड़ से खत्म करेंगे। अब भारत पहले का भारत नहीं है, नए भारत का जन्म हो चुका है। हम हमारे आराध्य श्री राम के रास्ते का पालन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने राक्षसों को धरती से समाप्त करने का प्रण लिया था, हम भी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का प्रण ले रहे हैं। पाकिस्तान फिर आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में लगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान दोबारा ध्वस्त हो चुके आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में लगा हुआ है। वो सरकार मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए देने जा रही है, जो पाकिस्तानी नागरिकों की ओर से दिया हुआ टैक्स है। मेरा ऐसा मानना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो रकम पाकिस्तान को दी है,
उससे वो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में लगाएगा। क्या यह आतंकवादी फंडिंग नहीं है? IMF पाकिस्तान को फंडिंग देने से परहेज करे, आगे भी ऐसी किसी फंडिंग पर विचार करे। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फंडिंग की जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैशे मोहम्मद के मुरुद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। रक्षा मंत्री बोले, ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात में दिन का उजाला दिखा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। एक कहावत मशहूर है, दिन में तारे दिखाना। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में DRDO के बनाए आकाश और अन्य रडार सिस्टम की तारीफ हो रही है। नागरिक दुश्मन ड्रोन आने पर भाग नहीं रहे थे, वे एयर डिफेंस से ड्रोन मार गिराने का वीडियो बना रहे थे। बहरहाल रक्षा मंत्री के इन दौरों से निश्चित ही सेना का मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उनके साथ खड़े हैं और देश की धरती से साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा भारत में आतंकी हमला कराता है तो मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देगी। और रक्षा मंत्री ने यह साफ भी कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और अभी तो दुनिया ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए खबर विभाग के साथ और हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।